बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी आप ये जो सामने गेट प्लांट देख रहे हैं, इसके बारे में आपको मैं मालूमात देता हूँ, बेसिक मालूमात देता हूँ कि इसको किस टाइम लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, इसकी एहतियातें कौन सी होती हैं, इसको कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, पानी की क्या तनासब रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले इस प्लांट की बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो भी आपको ये बिल्कुल हरा भरा प्लांट दिख रहा है, ये प्लांट माशाल्लाह ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ रहा है। ये देखिए फ्लावर्स भी आ जाएंगे। तो आज से एक माह पहले ये बिल्कुल इस तरह नहीं था, ये बिल्कुल सूखा हुआ था, बिल्कुल ये डाई होने मरने के करीब था। तो मुझे ये मिला था रोड के ऊपर। इस प्लांट को मैंने रोड से अडॉप्ट किया था, क्योंकि एक बंदा प्लांट्स लवर हो, उससे प्लांट्स पौधे नज़र आए कोई भी यारों मददगार, तो उससे सहा नहीं जाता कि वो ऐसे पौधे पड़े रहें। तो मैंने रोड से इस पौधे को उठाया और अब मैंने इसको अपने बगीचे में लगाया। तो इसकी एक तो आप लोग मैंने बहुत अच्छे से इसकी केयर की है, फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर आ गया। तो अब मैं आपको इसकी जो है बेसिक चीज़ें वो बताता हूँ कि आपने ये जो हमारा ये अगेव प्लांट होता है, इसको कुछ लोग सेकलेंट प्लांट भी कहते हैं। तो मीन की ये वैसे सेकलेंट की ही एक वैरायटी है, सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गया। यूका प्लांट से के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन ये बेसिकली यूका नहीं है, ये अगेव प्लांट ही है। हाँ अलबत्ता इसको सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो एज होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये मरने के बिल्कुल करीब भी नहीं जाता, बहुत हार्डली प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है। बेसिकली ये जो पौधा है ये सहरा का पौधा है, जहाँ पर जो पानी की कमी होती है, ये पानी की कमी को इसको मीन के पानी की बहुत ही कम ज़रूरत है। कभी कभार जब भी बारिश है तो इसकी जो होती है ग्रोथ होती रहती है। इसको किसी भी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता आपने इसको अपने घर में लगाया है, इसकी जो नेचर है उसके बरक्स लगाया, तो फिर आपको इसकी कुछ एहतियातें करनी पड़ती हैं। स्टार्ट में अगर आप लोग इसको मट्टी अच्छी दे देते हैं तो इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। इसकी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो इसकी जो दूसरी वैराइटीज़ हैं उसका भी तारफ़ कराऊँगा। ये जो पौधा है आउटडोर में इसकी जो है आउटडोर में इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप लोग इसको इंडोर में भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा सरसब्ज़ शदाब अच्छा नहीं रहेगा जितना ये धूप के ऊपर रहता है। तो उसके बाद ये जो इसकी फ्लावरिंग स्टेज ये जाती है कि इसकी जो फ्लावरिंग स्टेज है वो किस टाइम आती है। इससे पहले मैंने दूसरे प्लांट्स भी लगाए थे, भी आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक ये भी गेव प्लांट लगा हुआ है, ये भी काफ़ी बड़ा है। अच्छा मज़े की बात, इस पौधे को भी मैंने अडॉप्ट किया था और ये भी मुझे वहीं से मिला है जहाँ से मुझे पहला पौधा मिला है। दूसरे ये भी लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर जो है वो फ्लावर्स नहीं आएंगे, अभी तक काफ़ी देर है। ये जो जिस टाइम ये गेव प्लांट बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, क्योंकि इसकी तो एज होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, जब ये बिल्कुल मेच्योर हो जाता है तो उस स्टेज के ऊपर ये फ्लावरिंग पर आता है। तो इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स निकलते हैं। अभी क्योंकि मैंने इसको नया नया लगाया है, इसकी अच्छी से केयर कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये स्टेज के ऊपर फ्लावर्स लेगा, क्योंकि तब इसकी जो स्टिक थी ये यहाँ तक थी। मुश्किल आप लोग मैं इसके साथ वीडियो भी अटैच कर दूंगा जिस टाइम मैं इसको लेकर आया था, तो आप लोगों को बखूबी समझ आ जाएगी कि इसका उस टाइम क्या पोजीशन थी और अब माशाल्लाह इसकी क्या पोजीशन है। तो बेसिक जो इस प्लांट को लगाने के तरीके हैं, ये आउटडोर पौधा है, इसको धूप पे लगाएं। इसको आपने ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर धूप हो, पानी कम भी देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर जिस टाइम ये स्टार्टिंग में होता है तो उस टाइम आपको इसका थोड़ी सी केयर का ख्याल करना पड़ता है। उसके अलावा इसको आप लोग गमले में भी लगा सकते हैं, गमले में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फ्लावरिंग का मैंने आपको बता दिया, फर्टिलाइज़र की खास कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ जैसे जैसे ये ऊपर अपने पत्ते निकालता जाएगा तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो नीचे वाले पत्ते हैं इनका जो कलर होता है वो डल होना शुरू हो जाता है, तो आपने किसी भी तेज़ धार आले से आले की मदद से इसको रिमूव करते जाना है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड और इस प्लांट की स्टोरी में ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट भी कीजिएगा। शुक्रिया।